हेलो स्टूडेंट्स, आज हम वेक्टर कैलकुलस का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर्स। जैसे कि कैलकुलस में हमने मेनली क्या किया, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शन। सिमिलरली वेक्टर कैलकुलस में हम लिमिट, कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ वेक्टर फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हम डिफाइन करते हैं स्केलर फंक्शन एंड वेक्टर फंक्शन। सपोज डी बी एनी सबसेट ऑफ R, then a function which assign a real number to each scalar belonging to D means जो फंक्शन D के हर एलिमेंट को एक स्केलर वैल्यू असाइन करेगा वो कैसा फंक्शन है, स्केलर फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल एफ ऑफ टी इक्वल टू टी स्क्वेयर प्लस 3t, ये किसका एग्जाम्पल है, स्केलर फंक्शन का। अब हम डिफाइन करते हैं वेक्टर फंक्शन क्या है। सपोज डी बी एनी सबसेट ऑफ आर, then a function which assign a vector to each scalar belonging to D means जो फंक्शन D के हर एक एलिमेंट को एक वेक्टर असाइन करता है उसे क्या बोलते हैं, वेक्टर फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल एफ ऑफ टी इक्वल टू टी स्क्वेयर आई कैप प्लस 2t जे कैप प्लस 3t प्लस 1 के कैप। नेक्स्ट हम करते हैं लिमिट ऑफ ए वेक्टर फंक्शन। सपोज एफ टी क्या है, एक वेक्टर फंक्शन है। टी नोट क्लस्टर पॉइंट है डी एफ वेक्टर का, ये क्या है हमारे पास, डोमेन ऑफ एफ वेक्टर। देन लिमिट टी अप्रोचेस टू टी नोट एफ वेक्टर टी किसके इक्वल होगी, ए वेक्टर के। इफ फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए डेल्टा ग्रेटर देन 0 such that for all t belongs to df and 0 less than more t minus t नोट less than epsilon, क्या इंप्लाई करेगा, f वेक्टर t माइनस a वेक्टर लेस देन एप्सिलॉन। तो ये हमारे पास डेफिनेशन थी लिमिट ऑफ ए वेक्टर फंक्शन की। और जो अलजेब्रा है लिमिट ऑफ वेक्टर फंक्शन का वो सेम है जैसे कि हमने लिमिट ऑफ फंक्शन ऑफ रियल वेरिएबल का किया है कैलकुलस में। अब नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास कॉन्टिन्यूटी ऑफ वेक्टर फंक्शन, कि एफ वेक्टर कोई भी वेक्टर फंक्शन है और टी नोट क्या है, डोमेन का पॉइंट है। देन हम कहेंगे कि जो फंक्शन है वो टी नोट पर कॉन्टिन्यूअस है अगर लिमिट टी अप्रोचेस टू टी नोट एफ वेक्टर टी किसके इक्वल है, एफ ऑफ टी वेक्टर के इक्वल है। सिमिलरली जो अलजेब्रा है कॉन्टिन्यूटी ऑफ वेक्टर फंक्शन का वो भी सेम है जैसा कि हमने कैलकुलस में किया हुआ है, अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन ऑफ रियल वेरिएबल का। अब नेक्स्ट हम करते हैं एक रिजल्ट कि एफ टी अगर एक वेक्टर फंक्शन है किस टाइप का, कि इसके जो कंपोनेंट है आई कंपोनेंट किसके इक्वल है, एफ वन टी के, जे कंपोनेंट एफ टू टी, के कंपोनेंट क्या है, एफ थ्री टी, एंड ए वेक्टर क्या है, ए वन आई प्लस ए टू जे प्लस ए थ्री के। देन लिमिट जो है टी अप्रोचेस टू टी नोट एफ वेक्टर की ए वेक्टर होगी अगर जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो किसको अप्रोच करे, ए वन को एज टी अप्रोचेस टू टी नोट। जो सेकंड कंपोनेंट है एफ टू टी वो ए टू को अप्रोच करेगा एज टी अप्रोचेस टू टी नोट। और जो थर्ड कंपोनेंट है एफ थ्री टी वो किसे अप्रोच करेगा, ए थ्री को एज टी अप्रोचेस टू टी नोट। तो ये हमारे पास है कि अगर कोई भी एफ वेक्टर एक वेक्टर फंक्शन है देन जो लिमिट होगी वो क्या होगी, उनके कोरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स की लिमिट के इक्वल होगी। नेक्स्ट हम करते हैं कि एफ वेक्टर एक वेक्टर फंक्शन है, देन जो एफ वेक्टर है वो कॉन्टिन्यूअस होगा अगर उसके तीनों कंपोनेंट क्या होंगे, कॉन्टिन्यूअस होंगे, इफ एंड ओनली कंडीशन है। अब नेक्स्ट हम डिफाइन करते हैं डेरिवेटिव ऑफ ए वेक्टर फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए स्केलर। डेरिवेटिव का मीन्स ही क्या है कि हम चेंज देखते हैं कि हाउ फास्ट समथिंग चेंजेस, कि किसी में कितना चेंज हो रहा है। तो अब हम सपोज करते हैं कि आर वेक्टर इक्वल टू एफ वेक्टर टी क्या है, एक वेक्टर फंक्शन है स्केलर वेरिएबल टी का, और हम फाइंड आउट करेंगे कि टी में अगर हम माइनर सा चेंज करें तो जो आर वेक्टर है उसमें कितना चेंज होता है। तो हम सपोज करते हैं कि टी में अगर डेल्टा टी का चेंज है, टी में कितना चेंज है, डेल्टा टी का, देन कोरस्पॉन्डिंग जो आर वेक्टर में चेंज है वो क्या है, डेल्टा आर वेक्टर। तो क्या आ जाएगा हमारे पास कि आर वेक्टर प्लस डेल्टा आर वेक्टर किसके इक्वल होगा, एफ वेक्टर ऑफ टी प्लस डेल्टा टी वेक्टर के। और हमें पता है जो आर वेक्टर है वो किसके इक्वल है, एफ वेक्टर ऑफ टी। ये सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन।
अगर हम सेकंड माइनस फर्स्ट करें तो क्या आ जाएगा हमारे पास कि डेल्टा आर वेक्टर इक्वल टू एफ वेक्टर ऑफ टी प्लस डेल्टा टी माइनस एफ वेक्टर ऑफ टी। देन डेल्टा आर वेक्टर बाय डेल्टा टी क्या होगा, एफ वेक्टर ऑफ टी प्लस डेल्टा टी माइनस एफ वेक्टर टी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अगर लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, डेल्टा आर वेक्टर डिवाइडेड बाय डेल्टा टी एग्जिस्ट करे, देन हम क्या कहते हैं कि जो आर वेक्टर है वो क्या है, डिफरेंशिएबल फंक्शन। और ये जो लिमिट है इसको किससे डिनोट करते हैं हम, डी आर बाई डी टी से। और अब हम ध्यान रखेंगे कि अगर आर वेक्टर कोई भी डिफरेंशिएबल फंक्शन है देन डी आर वेक्टर बाई डी टी किसके इक्वल होगा, आर वेक्टर लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, आर वेक्टर प्लस डेल्टा आर वेक्टर माइनस आर वेक्टर डिवाइडेड बाई डेल्टा टी के इक्वल होगा। अब हम एक रिजल्ट है कि एफ टी हमारे पास एक वेक्टर है f1t आई कैप प्लस f2t j कैप प्लस f3t k कैप। देन जो dft अपॉन dt होगा, f हमारे पास एक वेक्टर फंक्शन है तो किसके इक्वल होगा, d बाई डी टी ऑफ f1t आई कैप प्लस d बाई डी टी ऑफ f2t j कैप प्लस d बाई डी टी ऑफ f3t k कैप की। और f के डिफरेंशिएबल होने की कंडीशन क्या है कि f फैक्टर डिफरेंशिएबल कब होगा, जब इसके तीनों कंपोनेंट्स क्या होंगे, डिफरेंशिएबल होंगे। अब हम एक थ्योरम करते हैं डिफरेंशिएबल फंक्शन से रिलेटेड, f वेक्टर g वेक्टर और h वेक्टर तीनों कैसे डिफरेंशिएबल वेक्टर फंक्शन है और ऑफ वेरिएबल t और फाई जो है वो हमारे पास डिफरेंशिएबल स्केलर फंक्शन है ऑफ द सेम वेरिएबल t। देन फर्स्ट क्या है कि d बाई डी टी ऑफ एफ वेक्टर प्लस g वेक्टर फंक्शन इसके इक्वल होगा d बाई डी टी ऑफ एफ वेक्टर प्लस d बाई डी टी ऑफ g वेक्टर। यानी कि दो वेक्टर फंक्शन अगर एडिशन में है और उनका हम डेरिवेटिव ले रहे हैं तो किसके इक्वल होगा कि दोनों वेक्टर फंक्शन का अलग अलग डेरिवेटिव लें और फिर ऐड कर दें उनको। तो फर्स्ट का प्रूफ देखो, d बाई डी टी ऑफ एफ वेक्टर प्लस g वेक्टर। अभी हमने किया था कि जो d बाई डी टी है आर वेक्टर का वो किसके इक्वल होगा, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, आर वेक्टर प्लस डेल्टा आर वेक्टर माइनस आर वेक्टर डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। और डेल्टा आर क्या था कि जब हम टी में डेल्टा टी का चेंज लेते हैं तो जो आर वेक्टर की वैल्यू में चेंज होता है वो कितना है, डेल्टा आर वेक्टर। तो यहाँ से हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, एफ वेक्टर प्लस डेल्टा एफ वेक्टर प्लस जी वेक्टर प्लस डेल्टा जी वेक्टर माइनस ऑफ एफ वेक्टर प्लस जी वेक्टर डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। अब हम इसे सॉल्व करते हैं तो किसके इक्वल आ गया, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, एफ वेक्टर प्लस डेल्टा एफ वेक्टर माइनस एफ वेक्टर प्लस जी वेक्टर प्लस डेल्टा जी वेक्टर माइनस जी वेक्टर डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। और इसे हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, डेल्टा एफ वेक्टर ये यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, सिमिलरली ये भी कैंसिल हो जाएंगे, डिवाइडेड बाई डेल्टा टी प्लस डेल्टा जी वेक्टर अपॉन डेल्टा टी। और हमें पता है अगर दो वेक्टर फंक्शन एडिशन में है तो लिमिट सेपरेट हो जाती है, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा टी प्लस लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, डेल्टा जी वेक्टर अपॉन डेल्टा टी। और ये किसके इक्वल होगा, बाय डेफिनेशन डी एफ बाई डी टी, और ये किसके इक्वल है, डी जी बाई डी टी के इक्वल। ये हमारे पास फर्स्ट का प्रूफ हो गया कि जो d बाई डी टी है एफ वेक्टर प्लस जी वेक्टर किसके इक्वल है, डी एफ बाई डी टी प्लस डी जी बाई डी टी के इक्वल। अब हम सेकंड प्रूफ करते हैं कि एफ वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद जी का डेरिवेटिव अगर हम लें तो किसके इक्वल होगा, एफ वेक्टर एज इट इज डॉट प्रोडक्ट विद डी जी बाई डी टी प्लस जी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद डी एफ बाई डी टी के इक्वल होगा। तो इसका प्रूफ देखो,
डी बाई डी टी ऑफ एफ वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद जी। ये हमारे पास वेक्टर फंक्शन है, तो ये किसके इक्वल होगा, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो एफ प्लस डेल्टा एफ वेक्टर इंटू जी वेक्टर प्लस डेल्टा जी वेक्टर माइनस डॉट प्रोडक्ट आएगी बीच में एफ वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद जी वेक्टर डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ये हमारे पास दो वेक्टर हैं और हमें पता है जो डॉट प्रोडक्ट है ओवर एडिशन क्या हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूटिव हो जाती है। तो आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, ये लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, पहले एफ और जी की डॉट प्रोडक्ट एफ फैक्टर डॉट प्रोडक्ट विद जी प्लस फिर एफ और डेल्टा जी की एफ फैक्टर डॉट प्रोडक्ट विद डेल्टा जी वेक्टर प्लस डेल्टा एफ फैक्टर डॉट प्रोडक्ट विद जी वेक्टर प्लस डेल्टा एफ फैक्टर डॉट प्रोडक्ट विद डेल्टा जी वेक्टर माइनस एफ फैक्टर डॉट प्रोडक्ट विद जी वेक्टर डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास किसके इक्वल आ गया, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो एफ फैक्टर डॉट प्रोडक्ट विद डेल्टा जी वेक्टर प्लस डेल्टा एफ फैक्टर डॉट प्रोडक्ट विद जी वेक्टर प्लस डेल्टा एफ फैक्टर डॉट प्रोडक्ट विद डेल्टा जी वेक्टर डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। और इसे हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो एफ फैक्टर डॉट प्रोडक्ट विद डेल्टा जी वेक्टर अपॉन डेल्टा टी प्लस डेल्टा एफ फैक्टर अपॉन डेल्टा टी डॉट प्रोडक्ट विद जी वेक्टर प्लस डेल्टा एफ वेक्टर अपॉन डेल्टा टी डॉट प्रोडक्ट विद डेल्टा जी वेक्टर। अब लिमिट क्या हो जाएगी तीनों पे अलग अलग, तो किसके इक्वल आ जाएगा, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो एफ वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद डेल्टा जी वेक्टर अपॉन डेल्टा टी प्लस लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा एफ वेक्टर अपॉन डेल्टा टी डॉट प्रोडक्ट विद जी वेक्टर प्लस लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा एफ वेक्टर अपॉन डेल्टा टी डॉट प्रोडक्ट विद डेल्टा जी वेक्टर। ये किसके इक्वल आ जाएगा, एफ वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद डेल्टा जी अपॉन डी टी किसके इक्वल होता है, डी जी अपॉन डी टी प्लस ये किसके इक्वल हो जाएगा, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा एफ बाई डेल्टा टी डी एफ वेक्टर अपॉन डी टी डॉट प्रोडक्ट विद जी वेक्टर। और यहाँ पर देखो जब डेल्टा टी अप्रोच करेगा जीरो को तो जो जी में चेंज होगा टी के रिस्पेक्ट वो भी किसे अप्रोच करेगा, जीरो को। तो ये जो वैल्यू है हमारी किसके इक्वल आ जाएगी, जीरो के इक्वल। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया कि जो डी बाई डी टी है एफ फैक्टर डॉट प्रोडक्ट विद जी वेक्टर किसके इक्वल है, एफ फैक्टर डॉट प्रोडक्ट विद डी जी बाई डी टी प्लस इसको क्या लिख सकते हैं हम, डॉट प्रोडक्ट क्या है, कॉम्यूटेटिव है, तो जी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद डी एफ वेक्टर बाई डी टी। तो ये हमारे पास जो सेकंड रिजल्ट था डिफरेंशिएबिलिटी का उसका प्रूफ हो गया। अब नेक्स्ट हम करते हैं कि एफ और जी दो वेक्टर फंक्शन है और इनकी क्रॉस प्रोडक्ट का जब हम डिफरेंशिएशन निकालते हैं तो किसके इक्वल आ गया, एफ वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद डी जी वेक्टर बाई डी टी प्लस डी एफ बाई डी टी क्रॉस प्रोडक्ट विद जी वेक्टर। और यहाँ पर ध्यान से देखो जो ऑर्डर है एफ और जी का वो मेंटेन रहना चाहिए क्योंकि हमारे पास जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो कम्यूटेटिव नहीं होती। तो अब हम इसका प्रूफ करते हैं थर्ड का। तो देखो क्या है हमारे पास, डी बाई डी टी ऑफ एफ फैक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद जी वेक्टर किसके इक्वल होगा, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो एफ फैक्टर प्लस डेल्टा एफ वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद जी वेक्टर क्रॉस डेल्टा जी वेक्टर माइनस एफ वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद जी वेक्टर डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। सॉरी यहाँ प्लस आएगा। तो यहाँ पर हमें ये भी पता है जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो ओवर एडिशन डिस्ट्रीब्यूटिव, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो एफ वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद जी वेक्टर प्लस एफ वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद डेल्टा जी वेक्टर प्लस डेल्टा एफ वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद जी वेक्टर प्लस डेल्टा एफ वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद डेल्टा जी वेक्टर माइनस एफ वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद जी वेक्टर डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ये दोनों टर्म आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास किसके इक्वल आ गया, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो एफ वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद डेल्टा जी वेक्टर प्लस डेल्टा एफ वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद जी वेक्टर प्लस डेल्टा एफ वेक्टर क्रॉस डेल्टा जी वेक्टर डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। और इसे हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो एफ वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद डेल्टा जी वेक्टर अपॉन डेल्टा टी प्लस डेल्टा एफ वेक्टर अपॉन डेल्टा टी क्रॉस प्रोडक्ट विद जी वेक्टर प्लस डेल्टा एफ वेक्टर अपॉन डेल्टा टी
क्रॉस प्रोडक्ट विद डेल्टा जी वेक्टर अपॉन डेल्टा टी। और ये हमें पता है जो लिमिट है ओवर एडिशन डिस्ट्रीब्यूटिव है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो एफ वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद डेल्टा जी वेक्टर अपॉन डेल्टा टी प्लस लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा एफ वेक्टर अपॉन डेल्टा टी क्रॉस प्रोडक्ट विद जी वेक्टर प्लस लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा एफ वेक्टर अपॉन डेल्टा टी क्रॉस प्रोडक्ट विद डेल्टा जी वेक्टर अपॉन डेल्टा, सॉरी यहाँ पर डेल्टा टी एक ही बार है। तो यहाँ देखो हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास किसके इक्वल आ गया, एफ वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद डी जी वेक्टर अपॉन डी टी। सिमिलरली ये टर्म किसके इक्वल आ जाएगी, डी एफ वेक्टर अपॉन डी टी क्रॉस प्रोडक्ट विद जी वेक्टर प्लस, अब यहाँ देखो जो हमारे पास डेल्टा जी है वो किसे अप्रोच करेगा, जीरो को, एज डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। तो ये जो हमारे पास टर्म है ये किसे अप्रोच करेगी, जीरो को, तो क्या आ जाएगा जीरो। तो हमारे पास क्या प्रूफ आ गया कि जो डी बाई डी टी है एफ वेक्टर क्रॉस जी वेक्टर वो किसके इक्वल है, एफ वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद डी जी बाई डी टी प्लस डी एफ बाई डी टी क्रॉस प्रोडक्ट विद जी वेक्टर के इक्वल। तो ये हमारे पास जो डिफरेंशिएशन थ्योरम है उसका जो थर्ड रिजल्ट है वो प्रूफ हो गया। अब हम नेक्स्ट करते हैं कि फाई एक स्केलर फंक्शन है और एफ क्या एक वेक्टर फंक्शन, देन जो डी बाई डी टी होगा फाई एफ का वो किसके इक्वल होगा, फाई एज इट इज डी एफ बाई डी टी प्लस डी फाई बाई डी टी इंटू एफ वेक्टर। तो देखो इसका प्रूफ कैसे करेंगे हम, नेक्स्ट हम प्रूफ करते हैं फोर्थ आपके पास डी बाई डी टी ऑफ फाई एफ वेक्टर किसके इक्वल होगा, ये लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो फाई प्लस डेल्टा फाई इंटू एफ वेक्टर प्लस डेल्टा एफ वेक्टर माइनस फाई एफ वेक्टर डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं, क्या लिख सकते हैं, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो फाई इंटू एफ वेक्टर प्लस फाई डेल्टा एफ वेक्टर प्लस डेल फाई एफ वेक्टर प्लस डेल फाई डेल एफ वेक्टर माइनस फाई एफ वेक्टर। ये दोनों टर्म आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो किसके इक्वल आ गए, ये लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो फाई डेल एफ वेक्टर प्लस डेल फाई एफ वेक्टर प्लस डेल फाई डेल्टा एफ वेक्टर डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। और ये किसके इक्वल आ जाएगा आपके पास, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, इसे हम क्या लिख सकते हैं, फाई डेल्टा एफ वेक्टर अपॉन डेल्टा टी प्लस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी एफ वेक्टर प्लस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी इंटू डेल्टा एफ वेक्टर। और हम लिमिट ओवर एडिशन डिस्ट्रीब्यूटिव है तो इसे लिख सकते हैं फाई डेल्टा एफ वेक्टर अपॉन डेल्टा टी प्लस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, यहाँ पर हम लगाएंगे लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो एफ वेक्टर प्लस लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी इंटू डेल्टा एफ वेक्टर। ये किसके इक्वल आ गया हमारे पास, बाय डेफिनेशन फाई इंटू डी एफ वेक्टर अपॉन डी टी प्लस डी फाई अपॉन डी टी इंटू एफ वेक्टर। अब प्लस, अब देखो यहाँ पर हमारे पास जो डेल्टा एफ है वो अप्रोच करेगा जीरो को एज डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, तो ये क्या आ जाएगा जीरो के इक्वल। तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया, डी बाई डी टी वो फाई इंटू एफ वेक्टर किसके इक्वल है, फाई डी एफ वेक्टर अपॉन डी टी प्लस डी फाई अपॉन डी टी इंटू एफ वेक्टर। तो ये हमारे पास जो फोर्थ रिजल्ट है डिफरेंशिएबिलिटी की थ्योरम का वो प्रूफ हो गया। अब हम नेक्स्ट करते हैं कि एफ जी और एच थ्री डिफरेंशिएबल फंक्शन है एंड इनकी जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है उनका अगर हमें डेरिवेटिव लेना है तो किस टाइप से लेंगे, फर्स्ट वेक्टर का डेरिवेटिव, दोनों वेक्टर एज इट इज उनकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट प्लस सेकंड वेक्टर का तो डिफरेंशिएशन कर देंगे और जो फर्स्ट और थर्ड वेक्टर एज इट इज उनकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट प्लस फर्स्ट और सेकंड वेक्टर एज इट इज एंड थर्ड वेक्टर का डेरिवेटिव और उनकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो अब हम इसका फिफ्थ का प्रूफ करते हैं कि जो डी बाई डी टी ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ एफ वेक्टर जी वेक्टर एच वेक्टर किसके इक्वल होगा, हम क्या लिख सकते हैं इसे, डी बाई डी टी ऑफ एफ वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद जी वेक्टर क्रॉस एच वेक्टर।
अब देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, दो वेक्टर फंक्शन डॉट प्रोडक्ट में है। तो इनका रूल क्या था हमारे पास कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डी डॉट प्रोडक्ट विद डी बाई डी टी ऑफ सेकेंड वेक्टर फंक्शन प्लस सेकेंड वेक्टर फंक्शन एज इट इज डॉट प्रोडक्ट विद डी बाई डी टी ऑफ फर्स्ट वेक्टर फंक्शन। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, दो वेक्टर फंक्शन क्रॉस प्रोडक्ट में है। तो बाई प्रॉपर्टी थर्ड हम इन्हें क्या लिख सकते हैं, जी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद डी एच वेक्टर बाई डी टी प्लस डी जी बाई डी टी क्रॉस प्रोडक्ट विद एच वेक्टर प्लस जी वेक्टर क्रॉस एच वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद डी एफ वेक्टर अपॉन डी टी। डॉट प्रोडक्ट ओवर एडिशन डिस्ट्रीब्यूटिव है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, एफ वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद जी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट डी एच वेक्टर अपॉन डी टी प्लस एफ वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद डी जी वेक्टर अपॉन डी टी क्रॉस प्रोडक्ट विद एच वेक्टर प्लस जी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद एच वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद डी एफ वेक्टर अपॉन डी टी। अब देखो जो फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है तीन वेक्टर फंक्शन की। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ एफ वेक्टर जी वेक्टर डी एच वेक्टर अपॉन डी टी। सिमिलरली सेकेंड टर्म भी क्या है, थ्री वेक्टर्स की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। तो इसे क्या लिख सकते हैं, एफ वेक्टर डी जी वेक्टर अपॉन डी टी एच वेक्टर। और सिमिलरली थर्ड टर्म को क्या लिख सकते हैं, जी वेक्टर एच वेक्टर डी एफ बाई डी टी। अब देखो जो थर्ड टर्म में है हमारे पास, हमें पता है जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती अगर हम साइक्लिक ऑर्डर को मेंटेन रखें। तो थर्ड को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम फर्स्ट थर्ड टर्म लिखेंगे डी एफ वेक्टर बाई डी टी जी वेक्टर एच वेक्टर प्लस सेकेंड टर्म एफ वेक्टर डी जी वेक्टर अपॉन डी टी एच वेक्टर प्लस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ एफ वेक्टर जी वेक्टर डी एच वेक्टर अपॉन डी टी। तो ये हमारे पास जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है ये इसका प्रूफ हो गया। अब हम सिक्स्थ करते हैं कि अगर थ्री वेक्टर की वेक्टर प्रोडक्ट है तो उनका जो डिफरेंशिएशन होगा वो किसके इक्वल होगा, डी एफ बाई डी टी क्रॉस प्रोडक्ट विद जी वेक्टर क्रॉस एच प्लस एफ वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट डी जी बाई डी टी क्रॉस प्रोडक्ट विद एच वेक्टर प्लस एफ वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद जी वेक्टर क्रॉस डी एच बाई डी टी के इक्वल होगा। तो इसका प्रूफ देखो, सिक्स्थ का प्रूफ हम करते हैं, क्या है हमारे पास, डी बाई डी टी ऑफ एफ वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद जी वेक्टर क्रॉस एच वेक्टर। तो देखो इसका प्रूफ कैसे करेंगे, ये हमारे पास एक वेक्टर है, ये सेकंड वेक्टर है, क्रॉस प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं, फर्स्ट वेक्टर एज इट इज डी बाई डी टी ऑफ सेकंड वेक्टर फंक्शन प्लस फर्स्ट वेक्टर फंक्शन का डेरिवेटिव क्रॉस प्रोडक्ट विद सेकंड वेक्टर फंक्शन। अब देखो यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, दो वेक्टर फंक्शन क्रॉस प्रोडक्ट में है उनका डेरिवेटिव। तो फिर से हम थर्ड प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, तो किसके इक्वल आ जाएगा, जी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद डी एच बाई डी टी प्लस डी जी बाई डी टी क्रॉस प्रोडक्ट विद एच वेक्टर प्लस डी एफ बाई डी टी क्रॉस प्रोडक्ट विद जी वेक्टर क्रॉस एच वेक्टर। ये किसके इक्वल आ गया हमारे पास, एफ वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद जी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद डी एच वेक्टर अपॉन डी टी प्लस एफ वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद डी जी वेक्टर अपॉन डी टी क्रॉस प्रोडक्ट एच वेक्टर प्लस डी एफ वेक्टर अपॉन डी टी क्रॉस प्रोडक्ट विद जी वेक्टर क्रॉस एच वेक्टर। तो ये हमारे पास जो सिक्स्थ पार्ट है थ्योरम का वो प्रूफ हो गया।